हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं और जिसके अंतर्गत आज हम लोग एरिस्टोटल्स के कॉन्सेप्ट ऑफ द मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। साथ ही साथ जो व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित होगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अरिस्टोटल जो थे वो 4th सेंचुरी बीसी के फिलासफर रहे हैं, जिनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 384 से 322 बीसी के बीच का रहा है। अरिस्टोटल प्लेटो के शिष्य थे, साथ ही साथ अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर भी रहे हैं। इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और साथ ही साथ फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कहा जाता है। अरिस्टोटल ने गवर्नमेंट के 6 प्रकार बताए हैं और ये जो गवर्नमेंट के टाइप बताए हैं उन्होंने कितने लोग रूल करते हैं इस आधार पे बताए। एक व्यक्ति रूल कर रहा है, कुछ रूल कर रहे हैं या बहुत सारे लोग रूल कर रहे हैं। इनमें उन्होंने 3 फॉर्म की नॉर्मल फॉर्म की गवर्नमेंट बताया और 3 परवर्टेड फॉर्म की गवर्नमेंट। और इनका मानना था कि कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये जो है तो स्टेबल नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। रिवोल्यूशन के द्वारा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में गवर्नमेंट चेंज होती रहती है। इसलिए स्टेबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो, इसके लिए उन्होंने जो आइडिया अपनाया वो मिक्सचर ऑफ द 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का लिया। उनका मानना था ये 2 प्रकार की गवर्नमेंट को मिक्स्ड कर देंगे तो उससे एक स्टेबल गवर्नमेंट प्राप्त होगी। इसके लिए उन्होंने जो उनका डॉक्ट्रिन था गोल्डन मीन का, उसको यानी 2 एक्सट्रीम फॉर्म को यदि मिला के बनाया जाए तो एक मिक्स्ड जो मिडिल पाथ होगा वो एक ज़्यादा स्टेबल होगा, ऐसा एरिस्टोटल का मानना था। एरिस्टोटल के जो गुरु थे प्लेटो, उन्होंने भी अपने बुक लाज में 2 प्रकार के जो गवर्नमेंट है उसको कंबाइन करने की कोशिश की है ताकि एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम प्राप्त हो। ये 2 प्रकार के जो प्लेटो ने स्टेबल कंबाइन किया था वो मोनार्की और डेमोक्रेसी को किया था। एरिस्टोटल का मानना है कि प्लेटो का फिलोसोफर किंग है वो शासन करता है और इस प्रकार का जो प्लेटो का उनका आइडियल मैन था वो मिलना इस अर्थ पे मुश्किल है, यानी कोई भी परफेक्ट मैन ऐसा नहीं मिल सकता जो करप्टेड ना हो। तो ये जो प्लेटो के इमेजिन है वो यूटोपिया है, उसको प्राप्त किया नहीं जा सकता। साथ ही साथ एरिस्टोटल का यह भी मानना है कि जितने भी फॉर्म के गवर्नमेंट होते हैं सबके अपने कुछ रूल होते हैं, सबके अपने मेरिट्स होती है और डिमेरिट्स होती है। तो इसलिए कोई भी 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मिक्सर करने से पहले हमें उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को एनालिसिस कर लेना चाहिए। तो एरिस्टोटल ऑब्जर्व करते हैं कि जो मोनार्की होती है उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है, यानी जो किंगशिप होता है, एक व्यक्ति का रूल होता है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है। इसलिए ये ज़्यादा चांसेस है कि वो ज़्यादा करप्ट होगा क्योंकि वो एक व्यक्ति का निर्णय होता है। फिर एरिस्टोटल जो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एनालिसिस करते हैं वो एरिस्टोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, इसको वो ज़्यादा प्रेफरेबल बताते हैं क्योंकि इसमें कुछ लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। इसलिए हो सकता है कि उसके पास एब्सोल्यूट जो पावर है वो ना हो, लेकिन यदि इफेक्टिव कंट्रोल नहीं रहेगा इन कुछ लोगों के भी पावर में तो ये भी करप्टेड होने के इनके भी चांसेस हैं, ऐसा एरिस्टोटल का मानना है। इसके बाद अरिस्टोटल जो तीसरी प्रकार की गवर्नमेंट है जिसका एनालिसिस करते हैं वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी एक अरिस्टोटल की परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कई लोगों के द्वारा रूल किया जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर्स में लोग होते हैं, ज़्यादा मेंबर होते हैं, ज़्यादा कम्युनिटी होती है और स्पेशली पुअर क्लास होते हैं। इसलिए इसको सबसे लेस करप्टेबल उनका मानना है कि ये इनके जो निर्णय होंगे उसके सबसे लेस करप्टेबल होंगे। इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एनालिसिस करते समय इसकी डेमोक्रेसी के कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स को भी एरिस्टोटल एनालिसिस करते हैं। उनका मानना है कि हो सकता है जो जिनको स्पेशल नॉलेज हो या जो एलीट वर्ग है वो उनके जो जज हों या उनके जो डिसीजंस हो वो कलेक्टिव गुड के लिए हो सकते हैं। लेकिन एरिस्टोटल का मानना है कि जो आर्टिस्ट होता है वो अपने कार्यों का खुद ही जज नहीं हो सकता। उसको जज करने के लिए कुछ दूसरे लोग होते हैं जो उसको जज करके बताते हैं कि उसका आर्ट कैसा है। तो इसलिए अरिस्टोटल मानते हैं कि जो पुअर लोगों के द्वारा शासन किया जाएगा वो उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे वो अधिक जो है तो लोगों के लिए उपयोगी होंगे, कॉमन गुड के लिए उपयोगी होंगे। साथ ही साथ
एरिस्टोटल इसके कुछ डेमोक्रेसी के डिमेरिट्स भी बताता है। कहता है कि जो पुअर लोग होते हैं या जो ज़्यादा लोग होंगे, वो एक इक्वलिटी का फ़ॉल्स असम्पशन्स मान लेते हैं। उनका मानना है कि एक फ़ॉर्म की जो इक्वलिटी होती है वो हर जगह अप्लाई होती है, ऐसे कुछ लोगों का नुकसान हो सकता है। तो एरिस्टोटल जो है तो जो मिक्सचर करते हैं वो 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, वो एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी दोनों को मिला के एक मिक्स्ड फॉर्म ऑफ जो है तो कॉन्स्टिट्यूशंस बनाना चाहते हैं या मिक्स्ड फॉर्म की गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, जो उनका मानना है कि मोर स्टेबल होगी और ज़्यादा इसमें स्थायित्व आ जाएगा। तो इनके जो एरिस्टोक्रेसी है, उसमें उनका मानना है कि ये कुछ रूल लोगों के द्वारा जो रूल किया जाएगा, चूज़न फ्यू के द्वारा, जिसमें रिच, एजुकेटेड, कल्चर और कॉम्पिटेंट पर्सन्स होंगे। ये रू इनके पास अथॉरिटी होगी रूल करने की, लेकिन इनके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होगा। ये जो निर्णय लेंगे, वो उसको अप्रूवल होना चाहिए डेमोक्रेसी के द्वारा, यानी रूल ऑफ मेनी के द्वारा। यानी पुअर और जो ऑर्डिनरी मैन है, जब तक ये उस और कोई भी जो निर्णय होंगे, डिसीजंस होंगे, उसको अप्रूव नहीं करेंगे या किसी लॉ को जब तक अप्रूव नहीं करेंगे, तो लागू नहीं होंगे। तो इस प्रकार एरिस्टोटेक्रेसी के भी कुछ गुण आ जाएँगे और कुछ डेमोक्रेसी के भी। तो इस प्रकार का एक मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तैयार होगा, ऐसा एरिस्टोटल्स का मानना है। तो ये एरिस्टोटल्स का मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या आइडिया थे, वो था। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो आगे आने वाली वीडियो हैं, वो आपको मिलती रहें। धन्यवाद। थैंक यू।